अब राकेश टिकैत की बात करेंगे, उनके उस बयान की बात करेंगे जिससे यूपी नहीं पूरे देश की सियासत अचानक गर्म आ गई है, बल्कि यूं कहें भूचाल सा आ गया है। कल यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत थी। इस महापंचायत में यूपी समेत तकरीबन 15 राज्यों के किसान पहुंचे थे। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में की गई किसान महापंचायत में राकेश टिकैत समेत कई किसान नेता मौजूद थे। इस दौरान किसानों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने मंच से अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। जवाब में किसानों ने हर हर महादेव पुकारा। भाषण के दौरान राकेश टिकैत जब मंच से अल्लाहू अकबर कहते रहे तो उधर से भीड़ से जवाब आता हर हर महादेव। सुनवाता हूं अभी आपको वो नारा भी। इस नारे के पीछे राकेश टिकैत ने तर्क भी दिया। उन्होंने कहा जब टिकैत साहब थे, अपने पिता की बात कर रहे थे, महेंद्र सिंह टिकैत की, तब इसी धरती से अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे एक साथ लगते थे और आगे भी ये नारे अल्लाहू अकबर हर हर महादेव हमेशा लगते रहेंगे। ये कह रहे हैं टिकैत साहब कल। साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया ये तोड़ने का काम करेगी, हम जोड़ने का काम करेंगे। इस पर बहस भी करेंगे, लेकिन पहले जरा राकेश टिकैत का वो बयान, वो नारा सुनिए। इस तरह की अगर सरकारें देश में होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहाँ पर नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना। ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, ये जिले हमारे हैं। राकेश टिकैत के इस बयान पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर से बीजेपी सांसद संजीव बालियान ने राकेश टिकैत पर निशाना साधा। बालियान ने कहा राकेश टिकैत मंच से नारे लगा रहे हैं। वे यूपी में 2012 से 17 वाली सरकार यानी अखिलेश सरकार वापस लाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए दंगों का जिक्र कर राकेश टिकैत पर पलटवार भी किया। जरा सुनिए। 2012 से 17 की जिस सरकार को वापस लाना चाहते हैं और जो नारे लगवा रहे हैं, यही सबसे पहले आप एक बात पूछिए कि मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान, दंगों से पहले महापंचायत किसने बुलाई थी? टिकैत साहब ने महापंचायत बुलाई थी। कल हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं महापंचायत बुलाने वाले 1 तारीख की भी टिकैत साहब थे, उसके बाद पीछे हटके थे। 7 तारीख की महापंचायत के ट्रैक्टर चलाते हुए उनके ही फोटो हैं। तो सबसे पहले उस सरकार के खिलाफ उन्होंने ही मोर्चा खोला था। तो 2012 से 17 का दौर आज भी उत्तर प्रदेश भूला नहीं है। इधर बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने किसान महापंचायत के बहाने बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। मायावती ने ट्वीट कर कहा हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए मंच से जो नारे लगवाए गए हैं उससे बीजेपी की राजनीतिक जमीन खिसकने लगी है। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में कल हुई किसानों की जबरदस्त महापंचायत में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द के लिए भी प्रयास अति सराहनीय है। इसे निश्चय ही सन 2013 में सपा सरकार में हुए भीषण दंगों के गहरे जख्मों को भरने में थोड़ी मदद मिलेगी, किंतु ये बहुतों को असहज भी करेगी। किसान देश की शान है तथा हिंदू मुस्लिम भाईचारा के लिए मंच से सांप्रदायिक सौहार्द के लिए लगाए गए नारों से बीजेपी की नफरत से बोई हुई उनकी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई दिखने लगी है। मुजफ्फरनगर ने कांग्रेस और सपा के दंगायुक्त शासन की भी याद लोगों के मन में ताजा कर दी है। तो यानी कल किसान महापंचायत में लगे अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे से आज देश की सियासत गर्म है। इसीलिए राष्ट्र की बात में मेरा आज का सवाल, किसान आंदोलन में अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव का क्या काम? और टिकैत क्यों बोले बीजेपी तोड़ेगी, हम जोड़ेंगे? राष्ट्र की बात में खास पैनल है आज। मेरे साथ योगेंद्र यादव जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं और कल इस महापंचायत में मंच पर मौजूद थे जब राकेश टिकैत वो नारे लगवा रहे थे। बीजेपी से के शर्मा आ गए हैं, देख पा रहे हैं आप उनको। कांग्रेस की तरफ से आप चरणजीत सिंह सापरा को देख रहे हैं और जेडीयू से अजय आलोक चाय पी रहे हैं, अजय अकेले अकेले। आप सभी का स्वागत है। योगेंद्र जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। योगेंद्र जी, बीजेपी कह रही है आप दंगे करवाना चाहते हैं,
और आप इसीलिए वहां पर अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे मुजफ्फरनगर में लगवा रहे हैं। आपको पता है वहां किस तरह संवेदनशील माहौल हमेशा से रहा है। 2013 के दंगों की आपने याद ताजा करवा दी है। मानक भाई, इसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसके लिए शायद कहावत बनी होगी हिंदी में ऐसी स्थिति के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं मंच पे मौजूद था और मैं समझता हूं सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि बालियान साहब क्या कह रहे हैं या मायावती जी क्या कह रही हैं या राहुल गांधी क्या ट्वीट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात वो है जो आपके संवाददाता ने कही, वो ये कि एक ऐतिहासिक रैली कल हुई, लाखों किसान आए। मैं लाखों अंडरलाइन करके कह रहा हूं, खुद पुलिस मानती है लाखों किसान आए। 1 लाख की कैपेसिटी वाला वो ग्राउंड ठसाठस भरा था और पूरे मुजफ्फरनगर शहर में सड़कें भरी हुई थी लोगों से। इस तथ्य को, और दुर्भाग्य की बात यह है कि इस देश के बड़े हिंदी समाचारों में यह खबर गायब कर दी गई। कैसे गायब हुई इसके बारे में आप पत्रकार हैं, जरूर देखिएगा। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस तथ्य का संज्ञान लिया। दूसरा, आपको मैं याद दिला दूं, राकेश टिकैत का एक और नारा था जो आपकी नजर से शायद छूट गया होगा। उन्होंने साथ में वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह भी करवाई थी उसी मंच से। और हां, ये कहने वालों में कि ये तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे, मैं भी उसमें शामिल था। अगर ये गुनाह है कहना कि हम इस देश को जोड़ेंगे, इस देश को तोड़ने वाली शक्तियों के खिलाफ किसान खड़ा होगा। हां, हमने कल नारा दिया, मेरा धर्म किसानी, मेरी जात किसान। अगर ये अपराध है तो हां हमने किया, दोबारा करेंगे। और ये कहना बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि पहले आपकी जो शीर्षक था भ्रामक था, ये कहना कि इस प्रदेश में अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे हमेशा एक साथ लगते रहे हैं, क्या बुराई है? ये सांप्रदायिकता है, ये दंगे करवाना है। ऐसी बात सोचने वालों को क्या हो गया? मतलब मानसिक इलाज का तो मैं सिफारिश उनको कर नहीं सकता, क्योंकि जाहिर है मानसिक इलाज वाले अस्पतालों में काफी दबाव रहता होगा। लेकिन अगर ये कहना अपराध है तो महात्मा गांधी अपराधी थे। अगर ये कहना अपराध है तो इस देश का आजादी का आंदोलन अपराधी था। अगर हिंदू मुसलमान को जोड़ना अपराध है तो मैं समझता हूं भगत सिंह अपराधी थे। शर्म की बात यह है कि जो लोग सियासत कर, जिन लोगों ने इस देश में आग लगा के और उस आग के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकी, वो लोग पलट के आज दूसरों को सांप्रदायिक बता रहे हैं। 2013, मैं उसका ना विश्लेषण करना चाहता हूं ना उसके डिटेल्स में जाना चाहता हूं। बिल्कुल आप सपा सरकार को दोष दीजिए, जिस भी सरकार के रहते हुए दंगा होता है उस सरकार को दोष देना चाहिए, लेकिन साथ में हिम्मत से बताइए कौन वो नेता थे जो खुल के उस वक्त दंगा भड़का रहे थे और आज मंत्री बने घूम रहे हैं, बड़े बड़े लोग बन के घूम रहे हैं। उनका नाम लेना चाहिए और वो लोग पलट के दूसरों को सांप्रदायिक कहें। इससे छिछली, इससे शर्म की बात इस देश के लिए हो नहीं सकती। कम से कम आज तो पूरे देश को खड़ा होकर सलाम करना चाहिए, जैसे आपकी रिपोर्ट में कहा गया। अगर कोई भी इस देश में हिंदू मुसलमान के घाव भरने की कोशिश कर रहा है तो कम से कम एक दिन के लिए तो मैं अपने साथियों से, बीजेपी वालों से निवेदन करूंगा, एक दिन के लिए तो उस नर्स को, डॉक्टर को काम करने दो। अगला जख्म दोबारा लगा लेना, लेकिन आज जो जख्म भर रहा है कम से कम उसके ऊपर तो वार मत करो। अच्छा, ओके, मतलब योगेंद्र जी आप ये कह रहे हैं कि 2013 के दंगों के जो घाव हैं वो अभी तक भरे नहीं हैं और इसीलिए मंच से राकेश टिकैत को ये नारे लगवाने पड़े और आप भी उस नारे का समर्थन कर रहे हैं। वो घाव अभी भरे नहीं है और आप उनको भरने के लिए नारे लगवा रहे थे, आप ये कह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सौहार्द जो कि 2013 में टूटा नहीं था, जानबूझकर तोड़ा गया था, चुनावों की फसल काटने के लिए तोड़ा गया था, उसको भरने का काम बहुत लंबा। ऐसे दंगों के घाव 2-4 साल में नहीं भरते हैं, ऐसे दंगों के घाव दसियों साल तक नहीं भरते हैं। और कल उन दंगों का, उस घृणा का घाव भरने का काम हुआ। पिछले 9 महीनों में किसान आंदोलन ने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि वो घृणा, नफरत, वो शक, वो दूरियां जो बनी थी उस वक्त, वो खत्म नहीं हुई थी। मुझे मानने में कोई संकोच नहीं है, पिछले साल तक खत्म नहीं हुई थी। पिछले 9 महीनों में उसे भरने का प्रयास हुआ है। और कल राकेश टिकैत का मंच से खड़े होकर कहना इस इलाके में दंगा नहीं होने देंगे, मैं समझता हूं, मैं सलाम करना चाहता हूं इसको। ये बहुत बड़ी बात है। और कल अगर पूरा उत्तर प्रदेश कह दे कि हम इस चुनाव से पहले
एक बार फिर उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होने देंगे, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। पूरे देश को खड़ा होकर इसको सलाम करना चाहिए। और जो व्यक्ति ये कहने पे ऐतराज जताता है वो भारत मां का सच्चा सपूत हो नहीं सकता। वो कह रहे हैं कि संजीव बालियान कि आप तो समाजवादी पार्टी की, अखिलेश की सरकार वापस लाना चाहते हैं, इसीलिए आपने मुजफ्फरनगर में ये महापंचायत रखी और इसीलिए आपने मंच से इस तरह के नारे लगवाए। मैंने तो पहले ही कहा कि जिस सरकार के रहते हुए दंगे हुए उस सरकार से बिल्कुल कड़क जवाब मांगा जाना चाहिए। और मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की जनता ने कुछ साल पहले उस सरकार को कुर्सी से उतार दिया था। तो अब मैं जो कुर्सी पे बैठे हैं उनसे जवाब लेने का आदी हूं। जो कुर्सी से उतार दिए गए उनसे जवाब पूछने की मेरी आदत नहीं है। वैसे आजकल इस देश में यह भी फैशन चल निकला है कि प्रधानमंत्री मोदी हैं, सवाल राहुल गांधी से पूछे जाते हैं, सत्ता में बीजेपी है, सवाल सपा से पूछे जाते हैं। मेरी आदत नहीं है। जो इस वक्त कुर्सी में बैठा है मैं उससे सवाल पूछना चाहता हूं। जो कुर्सी पे बैठा था, निकम्मापन जिसका निकला, जिसको कुर्सी से जनता ने उतार दिया, जनता ने उसको सबक दे दिया, उसके बारे में और कितनी बातें मैं कहूं। लेकिन आज जो कुर्सी पे बैठ के हिंदू मुसलमान में भेद करवाना चाहते हैं, नफरत की बीज डालना चाहते हैं, मैं साफ कहूंगा, एक कदम आगे बढ़ के कहूंगा, वो देशद्रोही हैं। इस देश में सबसे बड़ा देशद्रोह यदि कोई है तो भारत में हिंदू मुसलमान में नफरत, लड़ाई, हिंसा, घृणा फैलाना, इससे बड़ा देशद्रोह कोई हो नहीं सकता। ये सिर्फ मेरे शब्द नहीं है। इस देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने फांसी का तख्ता चूमा था उन लोगों ने ये बात कही। ओके योगेंद्र जी, एक चीज और, उसके बाद के शर्मा मुस्कुरा भी रहे हैं, मुझे पता है वो आपको जवाब देने को बेताब हैं। आप पर यह आरोप भी लग रहा है कि आपने इतनी बड़ी महापंचायत की और उसमें आपने किसानी को मुश्किल से उसका 10% का समय दिया होगा। ज्यादातर मुद्दों पर आप राजनीतिक मुद्दों पर ही बोलते रहे। वहां पर जो भी बोला, जो भी चर्चा हुई, सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पर हुई। ना किसान के कानूनों पर कोई बात हुई, ना किसानों के मुद्दे पर ज्यादा बात हुई। बस बात यह हुई कि कैसे बीजेपी को हटाना है और कैसे, जैसे बंगाल में किया था उस तरह से। योगेंद्र जी, मानक साहब, मेरे को लगता है आपको समय नहीं मिला होगा। वैसे मैंने 5 मिनट या 6 मिनट की स्पीच दी थी। यदि आप समय हो तो आप वो 6 मिनट की स्पीच चला दीजिएगा, उसमें दिखा दीजिएगा कि 6 मिनट में कितने समय मैंने किस चीज में लिया था। वो आप पे मैं छोड़ देता हूं, ईमानदारी से आप ही इसका फैसला कर दीजिए। नहीं, ये मेरा आरोप नहीं है। जैसे मैंने कहा, ये मेरा आरोप नहीं है। चुनावी, हाँ, मैं समझ रहा हूं। दूसरा ये कि चुनावों की चर्चा तो मुश्किल से 5 मिनट हुई होगी उसके अंदर। हाँ, राजनीति की चर्चा, अगर इस देश की नीति के बारे में बात करना राजनीति है, अगर नीति बनाने वाली पार्टी की नीयत के बारे में बात करना राजनीति है, तो हाँ, किसान करते हैं, राजनीति करना चाहिए। महिला हिंसा के बारे में राजनीति होनी चाहिए, शिक्षा पे राजनीति होनी चाहिए, स्वास्थ्य पे राजनीति होनी चाहिए, भ्रष्टाचार पे राजनीति होनी चाहिए। अगर इस लोकतंत्र की दशा और दिशा की बात करना राजनीति है, तो हाँ, किसान राजनीति करता है, करेगा, ठीक है। लेकिन चुनावी राजनीति का मंच नहीं था वो। उसमें कहा गया बीजेपी को सबक सिखाओ। क्यों नहीं करे किसान? कौन चला रहा है सरकार किसान के ऊपर लाठी? किसने किसानों के सर फुड़वाने की बात करनाल में की थी? किसने किसानों पे वाटर कैनन चलवाए थे? वो तो पंजाब में भी हुआ था योगेंद्र जी, मोगा में भी चले थे। कौन चलाता है योगेंद्र जी? मोगा में भी किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था पंजाब में। तो बिल्कुल, तब हम अमरिंदर सिंह की सरकार का नाम लेंगे। लेकिन अगर इस देश में पिछले 9 महीनों से किसानों पे अत्याचार हुए हैं, किसानों पे निष्ठुरता हुई है, और तो वो उस सरकार का कोई अमूर्त नाम नहीं है। ओके, ऑल राइट। के शर्मा, जाके भगवान को के शर्मा बोलिए। योगेंद्र जी, आपके साथ इसी पैनल में कह रहे हैं, अगर किसान बोल रहा है राजनीतिक मुद्दों पर तो क्या गलत है? आपने जो जख्म दिए थे 2013 में, उनको भरने का काम कर रहे हैं। वो तो अच्छा काम कर रहे हैं। मानक जी, चुनावी दलाली और राजनीतिक दलाली करने वाले बैठ के यहां एकता की कव्वाली कर रहे हैं। हंसी आती है बात सुनकर। ये राजनीतिक दलाली करने वाले लोग ये कव्वाली गा रहे हैं एकता की। ये चेहरा बहुत पहचाना हुआ चेहरा है मानक जी, शाहीन बाग का चेहरा है ये, जिसने दिल्ली में दंगे करवाए।
दिल्ली के दंगे के बीच में शाहीन बाग के अंदर जिस तरह से जहर बुआया गया दिल्ली के समाज के बीच, माफ कीजिएगा मुझे इस शो को मैं सहमत हूँ। एक सेकंड इनको बंद कराइए पहले, बंद कराइए मानक जी। मैं सहमत हूँ योगेंद्र जी, मैं सहमत हूँ। एक सेकंड वन सेकंड बिल्कुल के शर्मा, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं बोलने का, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं ये दलाली जैसे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अपने फेलो पैनलिस्ट के लिए ना करें प्लीज, मेरे शो पे ना करें। आप मर्यादित शब्दों में जो कहना है कहिए। बात सुनिए। हाँ बोलिए। बिल्कुल मर्यादित शब्दों में, मैंने बकायदा मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए आप, मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला है। राजनीतिक दलाली करने वाले बैठकर एकता की कव्वाली नहीं, मत बोलिए ना, मत बोलिए के शर्मा, मत बोलिए। किसान नहीं प्लीज, नहीं कुछ नहीं बोल रहा हूं। नहीं प्लीज, मैं इस शो में शामिल नहीं हो सकता जिसमें इस तरह की गाली। मैं जो बोलूंगा मेरे को कोई गाइड नहीं कर रहा मानक जी। नहीं मैं बस ये कह रहा हूँ। अरे नहीं के शर्मा, मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ ना, मैं आपको टोक नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ऐसे शब्द मत बोलिए, ऐसे शब्द मत बोलिए बस। और क्या चाह रहा हूं मैं आपसे, जो कहना है कहिए। क्यों नहीं, मुझे एक चीज बताइए, दलाली शब्द क्या अप्रसन्न, क्या अपशब्द है? बिल्कुल अपशब्द है। क्या बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं? क्या हो गया आपको आज? नहीं क्या बात, अब आप दलाली शब्द को जस्टिफाई कर रहे हैं, प्लीज मत करिए। नहीं प्लीज, मैंने कहा नहीं बिल्कुल दलाली करने वाले लोग। अरे क्यों नहीं, मैं कमाल कर रहे हैं आप। क्या हो गया के शर्मा, आप तो हमेशा पढ़ाई करके रिसर्च करके तर्क लेके आते हैं। नो अच्छे तर्क दीजिए ना, तर्क पर बोलिए। इनके लिए आज से मैंने लगभग 1 महीना पहले आपके ही चैनल में बैठ के मेरी डिबेट इन्हीं से हुई है, और उस समय ये बौखलाकर मेरे को रावण शब्द बोले। याद चलना है तो अभी लिखवा के सुनवा दीजिए आप इनको। ये वही योगेंद्र यादव हैं जिन्होंने मुझे रावण शब्द बोला था। ये इनकी विद्वता, इनकी बौखलाहट का परिचय नहीं बोला था मैंने। कोई ऐसा आरोप इनके नाम पर भी नहीं बोला। मैंने ये बोला है, मैंने ये वर्ड बोला है कि राजनीतिक दलाली करने वाले बैठकर एकता की कव्वाली गाते हैं। नहीं योगेंद्र जी बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल अलाउ भी नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। के शर्मा जो पिछले शो में हुआ था उसमें इन्होंने भी कहा था, आपने भी कहा था, वो शो चला गया ना, जाने दीजिए। आज इन्होंने कोई अपशब्द कहा, आज अगर कहा हो तो आप जवाब दीजिए, नहीं कहा तो मर्यादा के अंदर रहकर जो कहना है कहिए। कर दीजिए कि दलाली शब्द अपशब्द है। अरे कमाल, मुझे आप दलाली शब्द अपशब्द, मैंने दलाल नहीं बोले, मैंने दलाली बोली है। अरे भाई दलाली अपशब्द ही होता है, क्या बात कर रहे हैं? इसको साबित कर दीजिए मैंने अपशब्द बोला। अरे क्या बात कर रहे हैं? चुनौती देता हूं आपको आज, कमाल है आप। चुनौती दे रहा हूं। अरे अपशब्द है भाई, शब्द जो है, यदि अपशब्द है तो मैं आपको वाभी लूंगा, माफी भी मांगूंगा। अरे आप आगे चलिए ना, छोड़िए ना, आगे चलिए, ये शब्द मत बोलिए, आगे चलिए, मुद्दे पे आइए, आपके पास इतना टाइम है। अरे तर्क दीजिए ना, बोलिए, मुद्दे पे आइए। मुद्दे पे की बात करूंगा, मुद्दे पे ही बोल रहा हूं। मैं मुद्दे पर ही बोल रहा हूं, लेकिन बकायदा आपके दर्शकों के सामने अपने विषय को रख के बोल रहा हूं। बोलिए। मैंने किसी को दलाल नहीं बोला, मैंने राजनीतिक दलाली करने वाले, मैं पुनः कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। फिर देखिए के शर्मा, प्लीज मत करिए ना के शर्मा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप मुद्दे पर बोलिए ना। भाई आप मुद्दे पर बोलिए ना शर्मा जी, जानिए, मुझे शो छोड़ने की के शर्मा प्लीज मुद्दे पर बोलिए। गाली गलौज का हिस्सा कभी नहीं बनता। नहीं, वो नहीं टिक पाएंगे, वो आज नहीं टिक पाएंगे, मुझे पता है। कमाल करते हैं, क्योंकि उन्होंने जितने अपशब्द यहां पर अभी बोले, इसके पहले जितने झूठे आरोप लगाए हैं बैठ के, उनका जवाब वो नहीं सुन पाएंगे, मुझे पता है मानक जी आज। क्योंकि वहां पर बैठ के कोई सर्वधर्म समभाव का सम्मेलन नहीं हो रहा था। वहां कोई सर्वधर्म समभाव का सम्मेलन नहीं कर रहे थे आप जो विशुद्ध वहां पर राजनीति कर रहे थे वहां पर। मुझे पता है वो छोड़ के तो उस मुद्दे पर डिबेट कर लेते ना। अब आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, योगेंद्र जी चले गए। अब योगेंद्र जी चले गए, आप डिबेट करना चाहते थे तो मर्यादा में रह के करते। आज उन्होंने कुछ नहीं कहा ऐसा शब्द आपको। अब आपने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया, एक बार नहीं बार बार किया। आप जस्टिफाई भी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं दलाली कोई बुरा शब्द नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं? जस्टिफाई करूं दलाली क्या बात कर रहे हैं? यदि आप शब्द है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपसे कहता हूं, आप मुझे बताइए, मैंने किसी को दलाल बोला है क्या? मैंने तो कहा कि राजनीतिक दलाली करने वाले। क्या बात करते हैं आप? अब वो अपने ऊपर ले रहे हैं तो मैं क्या करूंगा उसका? वो अपने ऊपर ले। तो उन्हीं को बोल रहे हैं आप, और किसको बोल रहे हैं? मैं योगेंद्र जी से रिक्वेस्ट करवा रहा हूं अभी, एक मिनट। अब आप दोबारा इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों लगी? आप दोबारा इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरे इस वक्त मैं योगेंद्र जी से रिक्वेस्ट करवा रहा हूं कि वो दोबारा ज्वाइन करें शो को, ताकि हम डिबेट ढंग से कर सकें। दोबारा आप मत बोलिएगा, मुद्दे पर बोलिए, मुद्दे पर आइए। के शर्मा, उनको क्यों चोट लग रही है मैं ये नहीं समझ पा रहा। अरे भाई, किसी को आप ऐसे शब्द बोलेंगे तो चोट लगेगी ना। क्या बात कर रहे हैं आप?
भाई आप मुझे एक बात बताइए ना, मानक जी मैंने किसी का नाम लिया? अरे तो उनके जवाब में आप बोल रहे हैं तो और किसको बोलेंगे? उन्हीं को बोलेंगे ना। अभी आप खुद कह रहे थे उन्होंने मुझे रावण कहा इसलिए मैंने बोल दिया। अच्छा वो छोड़िए ना, अब आगे चलिए, दोबारा मत बोलिएगा के शर्मा, आगे चलिए, मुद्दे पे आइए। व्यूअर आपके विचार जानना चाहता है, तर्क जानना चाहता है, उस पर आइए। ये कौन रोक सकता है मेरे को? ये मेरे विचार हैं कि राजनीतिक दलाली करने वाले एकता की कवाली गाते हैं। मैं बोल रहा हूं, इसको दावे से बोल रहा हूं, इसमें कहां गलत है? और कौन नहीं जानता कि शाहीन बाग में किसके चेहरे सामने थे, किन लोगों ने वहां जहर बोया था, किन लोगों ने वहां दंगा भड़काया दिल्ली में, किन लोगों ने जो है निर्दोष लोगों की हत्या करवाई दिल्ली के अंदर में, शाहीन बाग के अंदर में। क्या था सीए प्रकरण? कौन नहीं जानता इस बात को? क्या उसकी अभी जांच नहीं चल रही है दिल्ली में? क्या लोगों के नाम नहीं आए हैं उसमें? और वो हमें बैठ के दंगा सिखा रहे हैं। पिछले 7 सालों के अंदर में देश में एक दंगे नहीं हुए पूरे देश में। नरेंद्र मोदी तो ये तर्क रखिए ना, तर्क पर बात करिए, यही तो मैं कह रहा हूं इतनी देर से आपसे। एक दंगे नहीं हुए उत्तर प्रदेश, तर्क रखिए। यहां बैठ के झूठ बोलने आए हैं, यहां पर यहां झूठ बोलने के लिए आए हैं यहां पर, क्योंकि उनको तो चोट इसलिए लग रही है क्योंकि उनके चोर की दाढ़ी में जो है चोर छिपा, तिनका छिपा हुआ है, उनके अंदर जो है ग्लानि है इस बात की। यह है सच्चाई। आज वहां पर बैठ के जिस तरह से इन्होंने वहां राजनीतिकरण किया पूरे किसानों को, मैं तो कहता हूं कि किसान, सीधे साधे किसान भाइयों का अपमान किया इन लोगों ने बैठकर वहां पर। ये तथाकथित किसान नेता वहां बनकर बैठे, इन लोगों ने वहां राजनीतिक करने की कोशिश की। और मैं पूरे दावे से अभी कहता हूं मानक जी, जो बात आज से मैंने 20 दिन पहले आपके चैनल में बैठकर कही थी कि विपक्ष जब पूरी तरह से हताश, निराश हो चुका है, जब विपक्ष के पास कोई रास्ता नहीं बचा है कि वो मोदी सरकार और योगी सरकार का सामना कर सके, तो इन लोगों ने जो है विपक्ष की सुपारी बांटी इनको, और ये लोग जो है विपक्ष का जो है चेहरा बनकर खड़े हैं। क्योंकि आज विपक्ष के पास सामना करने की ताकत नहीं है इस सरकार की, ना केंद्र सरकार की, ना उत्तर प्रदेश सरकार के कामों की, और ना मुद्दे हैं इनके पास चुनाव लड़ने के। इसलिए वहां पर बैठ के इस तरह के उल जुलूल आरोप लगाए। क्या आरोप लगाया इन लोगों ने वहां पर बैठ के? 2017 के स्क्रिप्ट को पढ़ा या नहीं पढ़ा? यही पढ़ा ना कि ये बाहरी हैं। 2017 में राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर क्या वहां पर आरोप लगाते थे भाजपा के ऊपर में कि ये बाहरी हैं। जिस जो है ये दो छोरों का जो गठबंधन था, उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको छुआरा बना के वापस भेज दिया। आज वही स्क्रिप्ट को दोहराया गया चरणजीत सिंह सापरा पंचायत में। मैं कोशिश कर रहा हूं एक और किसान नेता मेरे साथ जुड़े, हालांकि अब शो आधा निकल चुका है, किसानों के कोशिश कर रहा हूं। वहां पर महापंचायत थी या राज्य चरणजीत सिंह सापरा, जब ये कहा जाएगा वहां से कि हम भाजपा को वोट की चोट देना चाहते हैं, सापरा जी बोलिए, क्यों ना हम कहें कि राजनीतिक। सापरा जी बोलिए, ये किसान आंदोलन में इन नारों से आप सहमत हैं? देखिए, किसान आंदोलन के अंदर किस परिप्रेक्ष्य में वो नारे लगाए गए ये सभी को पता है, और उन्होंने नारे लगाते समय ये कहा भी कि महेंद्र सिंह टिकैत जब थे तब इस तरह के नारे लगते थे, हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर, और फिर बोले सोनिहाल भी उन्होंने कहा, जो जिन लोगों ने इस शो को, इस महासम्मेलन को ठीक तरह से देखा है। अब इसके ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है तो ये भी सोचे कि आप किसानों के मुद्दे से ध्यान क्यों भटका रहे हैं। किसानों के जो मुद्दे हैं, जो 3 काले कानून है, किसान चाह रहे हैं कि वो तीनों काले कानून को हटाया जाए। वो पिछले 9 महीने से वहां पर सड़कों पर बैठे हुए हैं, कभी उन पर हरियाणा में लाठीचार्ज होता है, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी दिल्ली में लाठीचार्ज होता है, उनका खून बहाया जाता है, कभी उनको मवाली कहा जाता है, कभी आतंकी, कभी खालिस्तानी, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग। यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी कह सकते हैं, यहां तक भी जा सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ये कहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के दलाल हैं। अब वो दलाली वाली भाषा जो इन्हीं को सूट होती है, तो ये किसानों को कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन किसान अगर देश की चिंता को लेकर के बात करे, अगर राकेश टिकैत ये कह दे कि आज देश बिक रहा है, हमको इस देश को बिकने से रोकना है, इस देश में जो सांप्रदायिकता है उसको रोकना है, ध्रुवीकरण को रोकना है, तो क्या गलत कह रहे थे? क्या किसान इस देश का पुत्र नहीं है? क्या वो भूमि पुत्र नहीं है? क्या उसको अधिकार नहीं है देश के हित में बातें करने की? देश के संविधान को बचाने की बातें वहां पर हुई है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसान जो है वो देश के संविधान की बात ना करे, देश की तरक्की की बात ना करे? 70 साल के जतन का पतन,
7 वर्षों में हुआ है। अगर किसान ये कहता है कि 70 वर्षों के जतन का पतन 7 वर्षों में हो रहा है, हम इसका विरोध करते हैं, यहां पर बेरोजगारी बढ़ रही है, इन्हीं मुद्दों पर राकेश टिकैत जी का भाषण हुआ ना। अगर वो देश के युवाओं की बात करते हैं, देश के किसानों की बात करते हैं, अगर वो देश की राजनीति की बात करते हैं, देश की नीति को सीधा करने की बात करते हैं, अजय आलोक, उसमें गलत क्या है? समझ गया। ओके, ऑलराइट अजय आलोक, वही बात योगेंद्र जी कह रहे थे और वही बात चरणजीत सिंह सापरा कह रहे हैं। किसानों को हर मुद्दे पर बोलने का हक है, इसमें गलत क्या है, क्या दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल हर मुद्दे पे बोलने का हक है मानक, मैं उसमें ये बात नहीं कह रहा हूं। अभी सापड़ा जी कह रहे थे कि 70 सालों का किया हुआ 7 साल में पतन कर रहे हैं। तो भाई 70 सालों में इतना ही अच्छा कर लिया था तो 10 लाख किसानों ने आत्महत्या क्यों की इस देश में? उसका जवाब देने में तो पीछे भाग जाते हैं। वहां से वो बोल रहे थे, अभी योगेंद्र यादव जी चले गए, वो बोल रहे थे बहुत जोर जोर से कि हमारी धर्म किसानी है, हमारी जात किसान है। भाई धर्म किसानी है, जात किसान है, तो फिर इस महापंचायत में जब आपने सवाल पूछा तो कन्नी काट गए। एक बार भी किसी नेता ने तीनों किसान कानूनों पर चर्चा की कि तीनों किसान कानूनों से आज तक किसानों को क्या नुकसान हो रहा है? आज भी कोई टीवी एंकर पूछता है इनसे तीनों किसान कानूनों के बारे में तो उस पर कन्नी काट जाता है, नहीं जी वापस लो। क्यों वापस लो? मुजफ्फरनगर जैसे कम्युनली सेंसिटिव एरिया में चुनाव यूपी के 1 साल कम बचे हुए हैं, वहां से मंच से नारा दिलवा रहे हैं, कौन सा? अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, वाहे गुरु जी खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। ये सब नारे कब लगते हैं? यहां पर चरणजीत सिंह जी बैठे हुए हैं, ये वॉर क्राई होता है ना। तो किस तरह की वॉर क्राई से ये सांप्रदायिकता एकता कैसे बनेगी? जरा इस देश का बच्चा बच्चा सुन चुका है कश्मीर में नाराए तकबीर अल्लाह अकबर, तो क्या वो अल्लाह की प्रेज में बोला जाता है या वॉर क्राई होता है? ये हर हर महादेव हमने महाराणा प्रताप के युद्ध में सुना, हर हिंदू युद्ध में सुना, आज भी इंडियन आर्मी बोलती है, ये वॉर क्राई होता है ना। किसान पंचायत में वॉर क्राई कर रहे हैं आप कहते हैं कि हम सांप्रदायिक एकता को मजबूत कर रहे हैं। वाह भाई वाह। के शर्मा जी ने कह दिया कि सारे दलाल मिलकर कवाली कर रहे हैं तो गुस्सा गए। एक वीडियो मेरे पास लाइव फुटेज में जहां ये कह रहे हैं कि बोफोर्स से बड़ा बोफोर्स का बाप है ये राफेल, ये क्या था? कांग्रेस की दलाली पे कम से कम 1000 बार खुद बोल चुके हैं कि कांग्रेस ने दलाली खाई, उसको भूल गए। आज नाम भी नहीं लिया, दलाली बोला तो इतनी चिढ़ गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि सच्ची बात सुन के मिर्ची लगती है। अराजकता, किसान आंदोलन अराजकता, क्यों इस देश का आदमी चिंतित ना हो? जब दिल्ली में यही अराजक प्राणी घुस गए थे, लाल किले पर झंडा फहरा दिया था, तो क्या चरणजीत सिंह सापड़ा उसको सपोर्ट करेंगे कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बगल में किस तरह का झंडा, एक धार्मिक झंडा फैलाया गया था? किसान अपनी बात करे, कोई बात नहीं है, आप प्रदर्शन कीजिए, बात कीजिए। अरे 1 साल से दिल्ली को, 2 महीने से दिल्ली को घेर के बैठे हुए, महापंचायत करने पहुंच गए आप मुजफ्फरनगर। साफ साफ है आपकी राजनीतिक मंशा है। किसानी को छोड़ के दुनिया भर की हर बात आपने कर ली किसान महापंचायत में। वो देखो जी एयरपोर्ट बेच रहे हैं, पोर्ट बेच रहे हैं, वो देखो जी रोड बेच रहे हैं, टेलीफोन बेच रहे हैं। भाई किसान के लिए क्या क्या ये तो बताओ। दरअसल बात यह है मानक जी कि 2 आदमी जिनकी जमीन खोई हुई है, एक टिकैत साहब और ये दूसरे ये आपके योगेंद्र यादव जी, ये दोनों कर रहे हैं हंगामा और इनको मिल रहा है पीछे से प्रोत्साहन कि भैया करो, क्योंकि अल्टीमेटली फायदा इसका, नुकसान तुम झेलोगे, फायदा इसका हम लोग को मिलेगा, जो 2012 से 17 की सरकार की बात हो रही थी। नहीं तो कोई भी सेंसिबल आदमी, अपनी किसानों आंदोलन आप कर रहे हैं, एक भीड़ आपने जुटाई है, आप अपनी बात कहिए, सरकार से जाके तर्क कीजिए। तर्क के नाम पे तो भाग जाते हैं कि नहीं। अभिमन्यु कोहार आ गए, अभिमन्यु कोहार आ गए, राष्ट्रीय किसान मजदूर नहीं, ये चुनाव के, यूपी चुनाव के पहले राजनीतिक ड्रामा है, ये चलते रहेगा। ओके अभिमन्यु, कल मुजफ्फरनगर की महापंचायत में मंच से अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव और बताया गया वाहे गुरु जी दा खालसा, ये भी नारा लगा। इन नारों की क्या जरूरत थी? वहां पर किसानी की बात होती, उसके नारे लगते। देखिए आदरणीय मानक जी, 2013 में जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए और किसान समाज को धर्म और जाति के नाम पे बांटा गया, उसी के बाद से किसानों का शोषण कई गुना बढ़ गया। पहले भी शोषण था, हम ये खुल के बात कर रहे हैं, लेकिन वो शोषण कई गुना बढ़ गया। तो हमारी एक कोशिश है कि किसान समाज को धर्म और जाति से ऊपर उठा के अपनी खेती किसानी के मुद्दों पे एकजुट किया जाए। तो इसमें कौन सी गलत बात होगी?
गांधी जी भी ये बात कहते थे कि सर्वधर्म समभाव वाला भारत हमें बनाना है, जिसमें हर धर्म का बराबर का सम्मान हो। तो इन लोगों को परेशानी क्यों हो रही है, जो लोगों को धर्म और जाति के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं? इन लोगों को क्या समस्या है? यदि हम किसानों को, मजदूरों को, देश के नौजवानों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं, देश की एकता को मजबूत कर रहे हैं, तो इनको क्यों समस्या हो रही है? जरा इस बात का ये जवाब नारे लगा के एकजुट क्यों कर रहे हैं? अजय आलोक कह रहे हैं, आपको पता है कि वो कितना कम्युनली सेंसिटिव एरिया है, संवेदनशील इलाका है, वहां पर दंगे हुए थे 2013 में। ऐसी जगह पर ये नारे लगाने की क्या जरूरत थी? मानक जी, यदि मंच से बोला जाए हर हर महादेव, तो सामने बैठे हुए मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब ये कहें कि अल्लाह अकबर, उसके बाद मंच से कहें अल्लाह अकबर, सामने वाले से कहा जाए कि हर हर महादेव, ये तो एकता वाली बात है ना। मैं मानता हूं कि वो कम्युनली सेंसिटिव एरिया है, लेकिन ये तो एकता का काम था ना। ये बीजेपी आरएसएस वाले तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी है आज के दिन। देखिए, पूरे देश का किसान समाज और इसके अलावा जो अन्य वर्ग भी हैं, वो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ बड़ी उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष नाम की तो चीज 7 साल में कोई दिख नहीं रही। विपक्ष अपनी भूमिका निभा नहीं पा रहा है। कांग्रेस, ये जो बीजेपी वाले हैं, ये बेलगाम हो गए हैं। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, यही तो बीजेपी का आरोप है अभिमन्यु, कि आप किसान नेता जो है वो विपक्ष की भूमिका में आ गए हैं। बीजेपी को चुनाव हरवाने की जिम्मेदारी आपने ले ली है। विपक्ष नहीं कर पा रहा तो आप उतर गए, हम हराएंगे। तो इसका मतलब ये किसान आंदोलन राजनीतिक हो गया पूरी तरह से, एकमात्र लक्ष्य बीजेपी को हराना। मानक जी, हमने कल पंचायत में किसी को हराने जिताने की बात नहीं कही। आप एक भी फुटेज निकाल के दिखा दीजिए, हमने किसको हराने की बात कही? नहीं कही है, ऐसा नहीं है, कही है, सबक सिखाने की बात कही है। योगेंद्र जी खुद बोले सबक तो सिखाएंगे, सबक तो निश्चित तौर पे सिखाएंगे। आप एक बात बताइए, यदि कोई भी व्यक्ति है जो सत्ता में है, यदि वो किसानों का नुकसान करेगा, तो किसान भी उसको अजय आप जवाब देंगे? अजय आलोक देंगे ही ना। अभिमन्यु कह रहे हैं भाई, अब अगर दोनों तीनों धर्मों के नारे लग रहे हैं तो उससे एकजुटता आएगी ना, क्या दिक्कत है उसमें? अजय आलोक बोलिए। बिल्कुल, अभी आपका टीवी चैनल है, यहाँ राष्ट्र की बात, हम लोग यहाँ सब राष्ट्र की बात कह रहे हैं। एक काम करते हैं, अभिमन्यु जी बोले नाराय तकबीर अल्लाह अकबर, मैं बोलता हूं हर हर महादेव, सापड़ा जी बोल दें यहीं से चोर से वाहे गुरु जी खालसा, वाहे गुरु जी की फतह, जय श्री राम कर दें के शर्मा। हो गई सांप्रदायिक एकता। ऐसे किसको बेवकूफ बना रहे नेशनल टीवी पे बैठ के? मकसद क्या था आपका? योगेंद्र यादव से आप जब पूछते हैं कि आपने अखिलेश सरकार से हिसाब क्यों नहीं मांगा, तो वो कहे कि दंगा करवाने था, मैं उसकी आलोचना करता हूं, लेकिन अब वो कुर्सी पे नहीं बैठे। बहुत सही बात है भाई, जब कुर्सी पे बैठी है तो दंगे करवाइए, और जिसके राज्य में दंगे नहीं हो उससे सवाल पूछिए। कौन सा मानक है ये? किससे पूछना चाहते थे योगेंद्र यादव? भाग गए भगोड़ों की तरह यहां से। मैं तो पूछना चाहता था ना कि योगी जी से क्या सवाल पूछने चाहते हैं। मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी जब्त की गलत कर दिया, इसलिए जितने क्रिमिनल माफियाओं को बंद किया गलत कर दिया, मुजफ्फरनगर को क्राइम फ्री किया बंद कर दिया, गलत कर दिया। अजय 1 सेकंड, योगेंद्र जी ने क्लियरली 3-4 बार कहा कि अगर इस तरह से गाली गलौज होगी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होगा, तो मैं इस डिबेट में नहीं बैठूंगा। वो डिबेट में आए थे, वो डिबेट करना चाहते थे इस मुद्दे पर, बाकायदा आपके सामने बैठकर और डिबेट करने के लिए ही वो आए थे। राजनीतिक, एक मिनट मानक मैं आपको बताता हूं कि राजनीतिक दलाली कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं होता है। ये देश का बड़ा कॉमन शब्द है और आज से नहीं चल रहा है। जब से भारत आजाद हुआ ना, जीप दलाली से लेके दलाली से लेके प्लीज छोड़िए, तो हर तरह की दलाली सुने। छोड़िए, नहीं कौन सी बड़ी बात है ये? नहीं जाने दीजिए, भाग गए वो, उनको जवाब नहीं था। चरणजीत सिंह सापरा बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं के शर्मा। बोलिए सापरा जी। देखिए, इस तरह से अजय आलोक जी अभी बता रहे थे परिभाषा, आपको तकलीफ ये है क्योंकि मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, मैं पुनः कह रहा हूं आपको, मैं पुनः कह रहा हूं, आप अपने पूरे जितने शब्दकोश हैं निकालिए और इसको आप साबित कीजिए आप अपने डिबेट में, वरना अपने शब्द वापस लीजिए। आप के शर्मा, मुझे इस मुद्दे पर चर्चा, इस शब्द पर चर्चा करना भी अच्छा नहीं लग रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? रुक जाइए। तो फिर आप कमेंट्स नहीं करेंगे गलत? नहीं, आपको वापस लेना पड़ेगा कमेंट्स। अरे क्या कमेंट वापस लेना? मैंने क्या कहा? मैं आपको बता रहा हूं। क्या, कौन सा कमेंट? किसी को जमीन नहीं मेरी बोलने की बारी थी मानक जी। हाँ सापरा जी बोलिए। देखिए मानक जी, जिस तरह से जेडीयू के प्रवक्ता भी कह रहे थे, वॉर क्राई की बात कर रहे थे,
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, ये वॉर क्राई इसको नहीं कहा जाता। हम वैसे भी एक दूसरे को जब सिख समाज के लोग मिलते हैं तो हम वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह कहते हैं। ये भी शायद पटना गुरुद्वारे में जाते होंगे, इनको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो आप नेशनल टीवी पर इस तरह से गलत मत कहिएगा। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ये पिक एंड चूज की राजनीति ना करे। वहां पर राकेश टिकैत ने गन्ना किसानों की भी बात की है। वहां पर यह भी कहा गया है कि 450 रुपए गन्ना किसानों को मिलना चाहिए था प्रति क्विंटल। वहां पर यह भी कहा गया कि 12,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है। वहां पर यह भी नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ। वहां पर यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था 2022 तक किसानों को जो दाम है वो डबल मिलेंगे। अब 3 महीने रह गए हैं तो वो दुगने दाम कहां मिल रहे हैं? ओके, ऑलराइट, शर्मा। और जहां तक दलाली की बात पे आता हूं, दलाली की बात पे, जहां तक ये दलाली शब्द पर ये चल रहा है, वक्तव्य बहुत देर से चल रहा है। अगर मैं ये कह दूं कि जेडीयू जो है वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक दलाली करती है तो क्या ये उचित रहेगा? तो आप इस दलाली शब्द को लेजिटिमाइज करने के चक्कर में मत जाइए। ये जो मानक जी बोल रहे हैं ये उचित बात है, नहीं तो जेडीयू को भी भारतीय जनता पार्टी का दलाल कहा जाएगा। अरे आप भी सफरा जी कमाल है। अरे छोड़िए, आज क्या पता नहीं। जैसे आप टिकैत साहब की दलाली कर रहे हैं, योगेंद्र यादव की दलाली कर रहे हैं, उनकी गाली खाने के बाद टिकैत तो योगेंद्र यादव की गाली खाने के बाद भी कांग्रेस की दलाली कर रही है। ओके, के शर्मा, ओनली के शर्मा, दलाल की व्याख्या कर रहे हैं, ओनली के शर्मा भी नहीं आ रही है। बोलिए के शर्मा, बोलिए। मैं आश्चर्य हुआ मुझे जानकर, जिनकी पूरी भ्रष्टाचार में सरकार चली गई, इस दलाली खाते खाते सरकार चली गई, वो जो बैठ के यहां पर दलाल की व्याख्या कर रहे हैं। शर्म भी आनी चाहिए कांग्रेस को सोचते से बात बोलते हुए उनके प्रवक्ता को। लेकिन आश्चर्य है मानक जी कि दलाली शब्द पर आपने आज, आपका डिबेट बिल्कुल सही आप लेकर जा रहे थे, लेकिन आपने बेवजह इस डिबेट को बदला है, क्योंकि आपने बेवजह उस दलाली शब्द को अब जो है गलत शब्द साबित करने का कोशिश किया। लगातार राफेल, बिल्कुल याद अजय जी ने आपको दिलाया, क्या नहीं बोला गया? बोफोर्स दलाली से लेके लगातार कोयले की दलाली, किसने नहीं कही, 2G की दलाली, कब कई शब्द उपयोग हुआ है। लेकिन इसके बावजूद आप जो है केवल इसलिए आपने लोगों को, आप अपने जो पैनलिस्ट है उसको कम दिखाने के लिए आपने की, क्योंकि योगेंद्र यादव को आपको बचाना था यहां पर। यह मैं आपको आरोप लगा रहा हूं आपके ऊपर, सीधे सीधे योगेंद्र यादव को सेव करना था आपको, इसलिए आपने इस शब्द पर कहा है। अब मैं चुनौती दूंगा आपको, आप आज नहीं। ओके, अब मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। और के शर्मा, मैं आपको एक चुनौती दे रहा हूं अब, और मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, सबको लाइए स्क्रीन पर। और आप हमारे दोस्त हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, दुश्मनी नहीं है, और मैं आपसे नाराज नहीं हूं। आपने भी मुझे चुनौती दी, आपने कहा ये, आपने कहा, अरे सुन लीजिए ना, अरे मुझे भी बोलने दीजिए, अरे मुझे भी बोलने दीजिए प्लीज। सपरा जी, क्लोजिंग कमेंट है, मैं बस 2 लाइनें मैं ले लूं जरा। के शर्मा मुझे चुनौती दे रहे हैं मेरे शो पर, कह रहे हैं कि दलाली शब्द या राजनीतिक दलाली शब्द किसी भी तरह से अपशब्द नहीं है। मैं इसे साबित कर दूं, मैं इस बहस में जाऊंगा भी नहीं। मैं पलट के आपको चुनौती दे रहा हूं के शर्मा। मैं ये कह रहा हूं जी कि अब आज से आप मेरे शो पे आते रहते हैं, आगे भी आएंगे, आगे से कभी भी कोई भी विपक्ष का नेता या आपका कोई विरोधी आपको राजनीतिक दलाली का आप पर आरोप लगाएगा तो मैं आपको आपका यही चैलेंज दोबारा से सुना दूंगा। मैं आपको दोबारा सुना दूंगा, मैं कह दूंगा कि राजनीतिक दलाली को आप बुरा शब्द नहीं मानते, इसीलिए अब आप भी सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए। अभी चरणजीत सिंह सापरा ने जेडीयू पर यह आरोप लगा दिया। अगर इस तरह से हम गिर जाएंगे इस तरह की डिबेट्स में, इतनी इंपॉर्टेंट डिबेट चल रही थी हमारी के शर्मा, एक शब्द के पीछे आपने पूरी डिबेट को बदल दिया, एक शब्द के पीछे। आप अच्छे खासे तर्क लेकर आते, आप डिबेट करते, आप योगेंद्र यादव से तथ्यों पर बोलते, आप उन्हें याद दिलाते, दंगे याद दिलाते, इतना सारा आपके पास था बोलने के लिए, एक शब्द पे अटक गए आप। ना, अब वो शब्द घूम के कहीं और से आपके ऊपर आएगा, तब आप कहेंगे देखिए इनको रोकिए, इनको मत बोलने दीजिए। एक लाइन दे दीजिए, मात्र एक लाइन दे दीजिए, बोलिए, एक लाइन बोलने दे दीजिए बस। मैं आपको कहता हूं, ये एक लाइन में ये बता दीजिए कि ये आपके पूर्वजों ने, ये आरोप है। आप एक लाइन राजनीतिक दलाली भी हम पर भी बोला गया है, ये आरोप लगाया जाता है। अरे भाई, एक मिनट, अब मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, नहीं एक सेकंड प्लीज, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है आज। देखिए एक शब्द और बार बार उसी शब्द का जिक्र हो रहा है, क्यों?
क्या जरूरत है इस शब्द को बोलने की? अब शब्द है भाई साहब, है, प्लीज मत बोलिए। कोई भी नहीं सुन पाएगा, आप भी नहीं सुन पाएंगे के शर्मा। दलाली। और अगर आप पर किसी ने आरोप लगाया, बाहर लगाया है ना, मैं अपने पैनल, अपने शो और अपने चैनल की बात कर रहा हूं, प्लीज यहां मत बोलिए, मैं अलाउ नहीं करता। मैं कभी पर्सनल कमेंट, अमर्यादित टिप्पणी, कोई ऐसा शब्द जो अपशब्द हो, बिल्कुल अलाउ नहीं करता और होना भी नहीं चाहिए। अगर आपको कोई कहे, मैं आपको मौका दूंगा जवाब देने का, आप भी बोलिए, पर प्लीज ये अपशब्द है। मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। अजय आलोक, अभिमन्यु आपका, योगेन जी थैंक यू, और चरणजीत सिंह सापरा, के शर्मा। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।